मॉनसून में बैल्कनी में बैठ के चाय पीते पीते या फिर कॉफी पीते पीते बारिश देखने का मजा ही कुछ और है। लेकिन ये मजा हमें तभी आता है जब हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ एंड हेल्दी रहते हैं। गर्मियों के बाद ये मौसम आती है तो इसलिए ना हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन बाद बारिश देखने से ही मन बिल्कुल खुश हो जाता है। लेकिन ये मौसम ना खुशी के साथ साथ बहुत सारे बीमारियां भी लेके आती हैं। इस टाइम पे ना वायरसेस एंड बैक्टीरियाज बहुत सारे ग्रो करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे बीमारियां होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए ना हमें खुद को सेफ रखना है एंड हमारे बच्चे को भी प्रोटेक्टेड रखना है। तो बच्चों को सेफ एंड प्रोटेक्टेड रखने के लिए एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ कुछ बेबी केयर टिप्स शेयर करूंगी, जिन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं बच्चों को सेफ एंड प्रोटेक्टेड रखने के लिए। मैं जनरली इन टिप्स को फॉलो करती हूँ, तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं निशा एंड वेलकम बैक टू निशाज पैशन। मॉनसून सीजन में बच्चों को सेफ रखने के लिए या फिर बच्चों के केयर के लिए जो पहला काम हमें करना होगा ना, वो है घर को क्लीन रखना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम घर को क्लीन रखेंगे ना तो वायरस या फिर बैक्टीरिया थ्रू जो बीमारियां होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो एवरीडे फ्लोर क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड साथ में ही घर का हर कोना क्लीन रखना होगा। जैसे कि विंडोज वगैरह में बहुत सारे डस्ट हो जाते हैं, तो विंडोज वगैरह क्लीन करना होगा। साथ में ही डोर डोर मैट क्लीन करना होगा, या फिर शू रैक बहुत इंपॉर्टेंट है। शू रैक में बहुत सारे डस्ट हो जाते हैं, तो शू रैक को क्लीन करना होगा। या फिर कैबिनेट्स वगैरह जो होता है बेड के नीचे, या फिर हर कोना कोना जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे डस्ट होने के चांसेस है, हर जगह को आप क्लीन रखिए। तो घर को क्लीन रखने से ही बीमारियां कम होने के चांसेस है। तो इस तरह से हम बच्चों को सेफ रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है बच्चों को मस्क्यूटो से प्रोटेक्टेड रखना। तो देखिए, इस टाइम पे ना मस्क्यूटो बहुत ग्रो करते हैं, तो हमें ना बच्चों को मस्क्यूटो से बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखना होगा। छोटे बच्चों को प्रोटेक्टेड रखने के लिए स्लीपिंग टाइम में मस्क्यूटो नेट यूज जरूर कीजिए, या फिर ना बच्चों को फुल कवर ड्रेस पहनाइए ताकि बच्चों के जो लेग्स है वो कवर रहे। एंड अगर बड़े बच्चे हैं बाहर जा रहे हैं खेलने, तो आप ना मस्क्यूटो रिपेलेंट यूज कर सकते हैं। एंड साथ में घर में ये देखिए कि घर में पानी जमने मत दीजिए जहां पे मस्कीटो ग्रो होने के चांसेस है। और अगर आप पानी स्टोर करते हैं किसी कारण, तो आप ना बहुत दिनों के लिए पानी स्टोर मत कीजिए। बहुत ही कम दिनों के लिए पानी स्टोर कीजिए ताकि मस्कीटो को ग्रो करने का चांसेस ना मिले। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों का हाइजीन मेंटेन करना एंड बच्चों को क्लीन रखना। तो बच्चों को क्लीन रखने के लिए सबसे पहला काम जो है ना, वो हमें बच्चों को एवरीडे बाथ टाइम देना होगा। बच्चों को एवरीडे अगर हम नहलाएंगे ना तो बच्चे बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो बच्चों को एवरीडे बाथ टाइम देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है बच्चों का हैंड्स बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए एंड आपका भी हैंड्स बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि हैंड्स के थ्रू ही बहुत सारे जर्म्स जाते हैं। तो एवरी टाइम मेक श्योर कीजिए बच्चों का हैंड्स एंड आपका हैंड्स बिल्कुल क्लीन रहे। अगर बच्चे बाहर से आए तो तुरंत हैंड या फिर लेग्स वॉश कर दीजिए। एंड बच्चों के नेल्स जरूर ट्रिम कीजिए, क्योंकि नेल्स में बहुत सारे डर्ट जमा होते हैं। एंड बच्चे जब भी खाना खाते हैं ना, तो उस दौरान जर्म्स बच्चों के अंदर चला जाता है। तो बच्चों का नेल्स ट्रिम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीजन में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी के कारण ना बच्चे बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं। तो अगर हम बच्चों को ठीक तरीके से क्लीन नहीं रखेंगे ना, तो स्वेट के कारण ना घमौड़िया, रैशेस या फिर स्किन इन्फेक्शन देखा जाएगा। तो बच्चों को एवरी टाइम क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बाथ देना एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों को ना एक कॉटन क्लॉथ लेके एवरी टाइम वाइप करने की कोशिश कीजिए। सो बच्चों के आर्म पेट्स, जेनिटल पार्ट्स, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स अच्छे तरीके से क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। इस मौसम में ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आता है एंड सब कुछ चिपचिपा सा लगता है। तो इससे बचने के लिए आप ना पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों को नहलाने के बाद थोड़ा सा पाउडर अगर आप लगा देंगे ना, तो बच्चे बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। जनरली नेक पोर्शन में या फिर आर्म पिट में या फिर जो नीज के पीछे फोल्डेबल एरियाज है, वहां पे आप पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। बट मेक श्योर कीजिए जब भी आप पाउडर अप्लाई करेंगे, बच्चों के ऊपर डायरेक्ट स्प्रिंकल नहीं करना है। ऑलवेज हाथ में लेना है एंड दोनों हाथों को रब करके बच्चों के स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सीटा सूदिंग टैल्क फ्री बेबी पाउडर, जो कि बिल्कुल नेचुरल एंड माइल्ड है। ये ना न्यूबॉर्न के लिए बिल्कुल सेफ है, बट इस पाउडर को ना आप 0 से लेके 10 इयर्स तक यूज कर सकते हैं। इस पाउडर में कोई पैराबेन, एसएलएस, एसएलईएस नहीं है एंड ये ना बिल्कुल टॉक्सिन एंड सल्फेट्स फ्री है।
तो ये पाउडर ना डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है एंड इस पाउडर में जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है कॉर्न स्टार्च एंड ओट कर्नल फ्लावर जो कि बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए। सो ये 200 ml का पैक है एंड इसका एमआरपी है 659 रुपीज। ये एक पीएच बैलेंस्ड पाउडर है जो कि रैशेस एंड इचीनेस को रिड्यूस करता है एंड स्किन इरिटेशन को दूर करके एक कूलिंग इफेक्ट देता है। ये पाउडर ना इजीली स्किन में ब्लेंड हो जाता है एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो बेबी स्किन को फ्रेश रखने के लिए आप इस पाउडर को यूज कर सकते हैं। ये तो नेक्स्ट है बच्चों को फ्रेश रखने के लिए ना आप ना कॉटन के क्लॉथ यूज कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम कॉटन ही बेस्ट होता है। तो बच्चों के लिए इस टाइम जरूर कॉटन के क्लॉथ यूज कीजिए। आप बच्चों को लेयर में कपड़े पहना सकते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा गर्मी लगे तो आप एक लेयर उतर सकते हैं। इससे ना आप बच्चों को बिल्कुल कंफर्टेबल रख सकते हैं। एंड बच्चों के जो क्लॉथ्स है वो मेक श्योर कीजिए अच्छे से ड्राई हो। इस टाइम ना सनलाइट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं तो ज्यादातर कपड़े ना अच्छे तरीके से नहीं सूखते हैं। तो अगर बच्चों के कपड़े नहीं सूखे हैं तो उस कपड़े को तुरंत ही मत पहना दीजिए। उस कपड़े को हमेशा कोशिश कीजिए कि आयरन करके पहनाएं या फिर आप हेयर ड्रायर भी यूज कर सकते हैं कपड़ों को ड्राई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फ्रेश फूड देना। तो मेक श्योर कीजिए इस टाइम पे आप बच्चों को फ्रेश फूड दे रहे हो, तुरंत ही खाना बना के जल्दी से सर्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत देर तक खाना को रख देंगे ना तो खाना खराब हो जाने के चांसेस है। तो आप ना बच्चों को फ्रेश फूड दीजिए। हो सके तो जो फ्रूट्स वगैरह है वो बढ़ा दीजिए। बच्चों को ज्यादातर फ्रूट्स देने की कोशिश करिए एंड बच्चों को ना हाइड्रेटेड रखिए। बच्चों को हाइड्रेटेड रखने के लिए बार बार पानी पिलाते रहिए। अगर आपको लगे कि इस टाइम तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है तो बच्चों को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, तो स्वेट के कारण ना बहुत ज्यादा पानी बाहर निकल आता है, तो बच्चों को हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम ना बच्चों को पानी जरूर दीजिए एंड मेक श्योर कीजिए जो भी पानी आप दे रहे हो, जो भी फिल्टर का पानी आप दे रहे हो ना, वो बॉयल किया हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को ना एज मच एज पॉसिबल डायपर फ्री रखिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम बच्चों को बहुत देर तक डायपर पहनाएंगे ना तो डायपर एरिया में रैशेस होने के चांसेस है एंड बच्चे भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो खुला छोड़ दीजिए जितना पॉसिबल है। अगर डायपर फ्री रखना पॉसिबल नहीं है तो बार बार डायपर को चेंज करते रहिए। एक ही डायपर में बहुत देर तक बच्चों को पहना के मत रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीनेशन। बच्चों को टाइम टू टाइम वैक्सीन जरूर लगवाइए क्योंकि वैक्सीनेशंस आर द बेस्ट प्रोटेक्शन फॉर द बेबी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है सो प्लीज दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।